छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मेरे साथ हैं। सर, आज आप दिल्ली दौरे पर हैं, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई, आपकी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात हुई। क्या क्या रहा इस मुलाकात में सर? आज तो समानता प्रधानमंत्री जी का समय मिला था और छत्तीसगढ़ के 25 साल की यात्रा पूरी हुई। रजत जयंती वर्ष में एक बड़ा काम जो छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे विधानसभा का निर्माण के बाद उसका लोकार्पण, तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट हुई और लोकार्पण के लिए उन्होंने अपना आने के बारे में सहमति व्यक्त की। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे। अध्यक्षता हमारे पार्लियामेंट के स्पीकर साहब इसकी अध्यक्षता करेंगे। सर, दोनों की तरफ से सहमति मिल गई? दोनों की तरफ से सहमति हो गई और दोनों की उपस्थिति विधानसभा के लोकार्पण के कार्यक्रम में और रजत जयंती वर्ष है इस अन्य कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। सर, एक राजनीतिक घटनाक्रम भी आज यहाँ हुआ है। इंडिया अलायंस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए पी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इससे पहले एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था सीबी राधाकृष्णन को। तो इस उपचुनाव की सर जो लड़ाई है उसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, इसमें कोई सीपी राधाकृष्णन बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। वो गवर्नर की हैसियत से महाराष्ट्र में काम किए, झारखंड में काम किए और उसके पहले पार्लियामेंट में 2 बार उनकी उपस्थिति रही। एक राजनीतिक दृष्टि से सुलझे हुए व्यक्तित्व और सरल व्यक्तित्व के धनी है सीपी राधाकृष्णन। मुझे लगता है कि उनके आने से उस पद की गरिमा बढ़ेगी और पूरा एनडीए सर्वसम्मति से उनके नाम से सहमत है। तो अब कोई अड़चन या कोई दिक्कत नहीं है, वो उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होंगे और मुझे लगता है कि सबको मिलके उनको समर्थन देना उचित होता, अच्छा होता, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुसार आम सहमति बन जाती तो। और इसके बाद भी कांग्रेस या विपक्षी दल ने प्रत्याशित किए हैं, तो ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का भी कोई दिक्कत नहीं, उसका क्रियान्वयन होगा। सर, निर्विरोध चुने जाते, आप भी कह रहे हैं कि वो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन अब जब चुनाव होगा एनडीए के पक्ष में ये तो सब नजर आ रहा है जाहिरी तौर पे कि आंकड़े हैं एनडीए जीत जाएगी, लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी जो एक कानूनविद हैं, जस्टिस हैं, तो कहीं लगता है सर वो टक्कर दे पाएंगे सीबी राधाकृष्णन को? ये तो सीधी सीधी लड़ाई रहती है और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक दलों की संख्या है, ये बहुमत स्पष्ट रूप से है और उस बहुमत के आधार पे ही उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी और चुनाव में जीतेंगे। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से चुनाव को लड़ रही है। तो रमन सिंह साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रजत जयंती समारोह में आने की सहमति दे दी। साथ ही उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीबी राधाकृष्णन की जीत तय है।